मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो अपनी लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स की स्टडी की। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सेल स्ट्रक्चर। तो आज हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं और सेल के जो स्ट्रक्चर की स्टडी होती है उसे साइटोलॉजी बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए साइटोलॉजी क्या है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है बेटा वो तीन पार्ट्स में आज हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो अभी हम बात करते हैं आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा? ये आउटर कवरिंग होती है, पूरे सेल की आउटर कवरिंग होती है। ये सेल को बाहर के इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करके रखता है पूरी तरीके से। दिस कवरिंग इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ वेरी थिन, डेलिकेटेड, इलास्टिक एंड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये काफी थिन होती है, डेलिकेटेड होती है, इलास्टिक नेचर की होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट कवर द सेल। ठीक है, जो सेल को कवर करती है बाहर से। और ये काफी सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है जो सिर्फ कुछ ही कंपोनेंट्स को दैट आर नीड, जो ऐसे कंपोनेंट जो सेल की जरूरत होते हैं उन्हीं कंपोनेंट्स को इन और आउट करवाती है। सो इट इज कॉल्ड वेरी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। टू स्टडी द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हम एक मॉडल भी रीड आउट करेंगे दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ठीक है, टू एक्सप्लेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कंपोज्ड होती है, बनी होती है लिक्विड से, वो लिपिड से और प्रोटीन से। किससे बनी होती है? इट एक्चुअली फॉर्म बाय द लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स और इट इज वेरी डेलिकेटेड इलास्टिक मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द सेल कंप्लीटली। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द मेन फंक्शन ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अलाउ द मूवमेंट ऑफ ए लिमिटेड सब्सटेंस इन एंड आउट द सेल। कुछ लिमिटेड सब्सटेंस को इन और आउट होने देती है सेल से। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये मेनली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बहुत सेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करें सेल वॉल की। इसी के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, सब टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही है बट ये लिमिटेड है। ये अवेलेबल होती है प्लांट सेल्स के अंदर और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी है उनमें प्रेजेंट होती है। ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए इट इज अवेलेबल इन द यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें ये किस तरह की होती है, ये काफी नॉन लिविंग नेचर की होती है, थिक होती है, फ्रीली परमेबल होती है, कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज से बनी हुई होती है। और अगर हमने बात करी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये कवरिंग लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ऑल टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल जो होती है बेटा ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है और यूकैरियोट्स के प्लांट सेल्स के अंदर होती है। यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और अगर हम बात करें इसकी मेन फंक्शन की, तो फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। ये सेल की शेप डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करके रखती है। मतलब आपको पता होना चाहिए जैसे सेल वॉल है, एनिमल सेल्स में तो प्रेजेंट है नहीं, एनिमल सेल के अंदर तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो जो वो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पहले उसको प्रोटेक्ट करती है फर्दर, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल्स। इट प्रिवेंट द ड्राइनेस ऑफ सेल। सेल की ड्राइनेस को प्रिवेंट करती है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ये भी इसका भी यही काम है। ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है सेल के अंदर, उसमें जो भी मटेरियल एक्सचेंज कराना है, जो भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट और इन और आउट करवाना है, उसमें भी हेल्प करती है। दिस इज सेल वॉल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही आप लोगों ने रीड आउट करना है टॉपिक। तो बेसिकली आपने सेल स्ट्रक्चर को तीन ही पार्ट्स में डिवाइड करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो अभी आपको पता लगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की बिल्कुल आउटर कवरिंग है। ठीक है, यह होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड जो रीजन होता है दिस इज कॉल्ड बेटा साइटोप्लाज्म। इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक मटेरियल होता है, इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अभी आपको वर्ड पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये जो प्रोटोप्लाज्म है इट इज ऑफ टू टाइप, साइटोप्लाज्मिक रीजन, दैट एरिया दैट प्रेजेंट सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में प्रेजेंट है, दिस एरिया इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है, अंदर का सब्सटेंस है, वो बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म।
तो प्रोटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल होता है जब, और उसके अंदर काफी सेल ऑर्गेनेल्स भी हमारी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे वो सेल ऑर्गेनेल्स का बहुत अपना अपना फंक्शन है, सेल को एनर्जी देना, लोकोमोशन करना, सब सेल ऑर्गेनेल का काम होता है, और ये प्रोटीन सिंथेसाइज करना, ठीक है, और सेल को इंगल्फ करना, ठीक है। तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं काफी सारी, दैट एरिया इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, एंड द एरिया प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट एरिया, दैट जेली लाइक मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं द कंप्लीट एरिया इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है दैट मटेरियल इज कम्प्लीटली जेली लाइक, ये काफी जेली लाइक मटेरियल होता है, ये काफी विस्कस नेचर का होता है, सेमी फ्लूइड कवरिंग होती है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है ये, इसके अंदर काफी सारी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती हैं, और साइटोप्लाज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब आ जाए डिफाइन साइटोप्लाज्म, तो आप बोलेंगे साइटोप्लाज्म इज द एरिया दैट द पार्ट दैट इज प्रेजेंट around the nucleus, and what is nucleoplasm? Nucleoplasm is that area that is present located inside the nucleus, ठीक है। and what are the function that of protoplasm? अगर हम प्रोटोप्लाज्म, तो ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये काफी सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है एरिया प्रोटोप्लाज्म, दिस एरिया इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और अब हम इन दोनों के उसकी बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब हमने डिस्कस करना है व्हाट आर द फंक्शन दैट आर रिलेटेड टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज, आपको पता तो चल गया है प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो एरिया है जो न्यूक्लियस के अराउंड, जो न्यूक्लियस का सराउंडिंग जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जहां पर काफी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, और उसी एरिया में काफी हमारे जो कंपोनेंट्स है वो स्टोर होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, शुगर, ये सब चीजें वहां पर स्टोर होती हैं। इसके अलावा काफी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो प्रोटोप्लाज्मिक एरिया के अंदर चलती हैं, ठीक है। और जो ये हो गया साइटोप्लाज्मिक रीजन हो गया, जहां पर काफी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रनिंग होती है। और उसके अलावा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर के पोर्शन को हमने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बेटा काफी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस काफी डेंस स्फेरिकल हमारा सेंटर पोर्शन है हमारा सेल का, और न्यूक्लियस के बिना सेल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। विदाउट न्यूक्लियस सेल विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट होते हैं पूरे न्यूक्लियस के अंदर, काफी न्यूक्लियर जगह जगह पर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, उसके बाद एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इनसाइड मटेरियल में बिल्कुल सेंटर में क्रोमेटिन प्रेजेंट है। इसके अलावा जहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन एरिया के बाद यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस एरिया प्रेजेंट है। इसके अलावा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पर, और काफी यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स बोथ आर सेल ऑर्गेनेल, दोनों की दोनों सेल ऑर्गेनेल होती हैं। जैसे ये राइबोसोम्स हैं, ये बिल्कुल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं। और आपको मैंने बताया है जो सेल है, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, उसके आसपास काफी सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती हैं, स्टोर करती हैं अमीनो एसिड्स को, प्रोटीन्स को। तो ये जो राइबोसोम्स है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा जो आपको स्टिक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आउटर इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और कुछ कुछ एरिया में जो खाली स्पेस है, इसको हम न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं। दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। और अगर मैं फंक्शन की बात करूं, तो इट कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। डेफिनेटली ये भी हमारी बॉडी की, हमारे जो सेल होता है वो काफी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये स्टोर हाउस है जीन्स का। तो मैंने अभी आपको बताया क्रोमेटिन, दैट एरिया वेयर द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। और क्रोमोसोम्स की बात करें तो हमें पता है जीन्स की ही बात होती है। और जीन क्या है? दैट हेल्प इन स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो स्टोर हाउस ऑफ जीन है, ठीक है, इन द न्यूक्लियस। Then without nucleus cell will not survive. Yes, it is exactly correct. न्यूक्लियस के बिना जो सेल है वो कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। और जो न्यूक्लियस होता है, ये मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। सेकंड वन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये एरिया हो गया हमारे पास, जो पूरा एरिया जो अंदर का ये एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, न्यूक्लियस के अंदर का एरिया है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दिस एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। देन इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, ये जो एक न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, इसके बाहर का जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, जहां क्रोमोसोम्स स्टोर किए जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके आउटर के एरिया को क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड न्यूक्लियर क्रोमेटिन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर क्रोमेटिन एरिया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इट इज वेरी डेंस, वेरी स्फेरिकल नेचर। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें दो कवरिंग है, मैंने बता दिया, आउटर और इनर। ठीक है, काफी जगह जगह पे पोर्स हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात को पता होना चाहिए। और अगर फंक्शन की बात होती है तो आपको समझ आ गए होंगे, ये स्टोर हाउस है जीन का। ठीक है, ये जीन्स को स्टोर करता है, और जीन्स क्या कैरी करते हैं, जीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड सेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो बेसिकली 3 स्ट्रक्चर है सेल के अंदर। आउटर एरिया, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, that is present in the eukaryotic and prokaryotic both, and then in the some cell wall is also present, and cell wall not present in the animal eukaryotic animal cells। ठीक है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट पोर्शन हो गया साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट कंप्लीटली इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द सेल स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। तो आज आप पढ़ेंगे टॉपिक द सेल स्ट्रक्चर। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक विद द सेल ऑर्गेनेल्स। तो हम अगली क्लास में जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो एरिया है, यहाँ पे काफी सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं जो काफी एक्टिविटी शो करती हैं। तो डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेल्स हैं बेटा, जैसे गोल्गी बॉडीज, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स। तो उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।